रोज मिलते हो पर नहीं मिलते, ऐसा मिलना भी मुझको दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह है कि 1981 में आई फिल्म आपस की बात का एक बेहद हसीन और मधुर गाना था जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। गीत के बोल थे, तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे। तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे, दोनों आलम में लाजवाब लगे। इस गाने की ख़ास बात ये थी कि ये किशोर दा की मखमली आवाज़ में था और अन्नू मलिक जी के संगीत निर्देशन की एक शानदार शुरुआत के तौर पर ये सामने आया था। अन्नू मलिक जो अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, किशोर दा का बेहद सम्मान करते थे। इस किस्से की शुरुआत उस वक्त से होती है जब संगीतकार अन्नू मलिक को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। किशोर दा जो उस वक्त एक लीजेंड सिंगर थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और कुछ निजी कारणों से फिल्मों में गाना गाना कम कर दिया था, लेकिन किशोर दा के टैलेंट के कायल अन्नू मलिक ने उन्हें एक आखिरी बार गाने के लिए मनाने की ठान ली थी। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। इस गाने के बोल हर उस इंसान के दिल को छू जाते हैं जिसने कभी किसी के लिए अपना दिल खोया हो। इस गाने की मिठास और इसकी सच्चाई आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि फिल्मी दुनिया के उन सुनहरे पलों का हिस्सा है जब संगीत, आवाज़ और दिल एक साथ धड़कते थे। ये कहानी है 1986-87 की, जब किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग से कुछ दूरी बना ली थी। इसके पीछे दो अहम वजहें थीं। एक तो उनके सेहत की बिगड़ती हालत और दूसरा उस दौर के गानों का बदला हुआ रंग रूप, जिसे लेकर किशोर दा कुछ परेशान से रहते थे। उनका मन अब खंडवा में जाकर बसने का हो चला था। लेकिन ये एक अलग कहानी है। मनमोहन देसाई जो एक मशहूर फिल्म मेकर थे, वे उस वक्त एक नई फिल्म तूफान बना रहे थे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन जी थे और संगीत की जिम्मेदारी अन्नू मलिक को सौंपी गई थी। फिल्म के गाने इंदिवर साहब ने लिखे थे। जब फिल्म के सारे गाने फाइनल हो गए तो अन्नू मलिक जी ने सबके सामने ये बात उठाई कि फिल्म के सारे गाने किशोर दा की आवाज़ में ही अगर रिकॉर्ड किए जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि किशोर दा और अमिताभ बच्चन के बीच कुछ पुराने विवाद भी थे जो उनके पिछले प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मनमोहन देसाई ने अन्नू मलिक से कहा कि वो दूसरे गायकों की तलाश करें। इस तरह से फिल्म के गाने अमित कुमार, शब्बीर कुमार, सुरेश वाडकर और मनहर उदास जैसे गायकों ने गाए। बरसों से मैंने संभाला इसने ही नाजों से पाला इसे, लंका में डंका बजाने आया बजरंगा। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, आओ रात रचे गरबा रात है। बाहर है प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, धक्का मुक्की काहे को, चिपका चिपकी काहे को। लेकिन अन्नू मलिक का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें लगता था कि फिल्म के टाइटल सॉन्ग में अगर किशोर दा की आवाज़ नहीं होगी तो फिल्म अधूरी सी लगेगी। अन्नू मलिक ने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। वे सीधे मनमोहन देसाई के पास गए और उनसे किशोर दा को मनाने की रिक्वेस्ट की। मनमोहन देसाई ने अन्नू मलिक से कहा कि तुम खुद ही किशोर दा के पास चले जाओ। देसाई साहब ने कहा कि अगर तुम किशोर दा को मना सकते हो तो हम कोई भी ऐतराज़ नहीं करेंगे। अन्नू मलिक जो दिल से किशोर दा के फ़ैन थे, अगले ही दिन उनके घर जा पहुँचे। किशोर दा ने पहले तो सेहत का हवाला देकर
मना कर दिया। अन्नू जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि किशोर दा, ये गाना आपके लिए ही लिखा गया है और कोई भी इसे आपकी तरह नहीं गा सकता। किशोर दा जो बाहर से कठोर लेकिन दिल से बहुत नरम थे। अन्नू मलिक के जज्बे और उनके प्यार भरे शब्दों ने किशोर दा को आखिर मना ही लिया और उन्हें ये आखिरी गाना गाने के लिए कहा। अन्नू मलिक के इन शब्दों से पिघल गए। उन्होंने अन्नू मलिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए ये आखिरी गाना गा देता हूँ। अन्नू मलिक की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने किशोर दा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और गाने की रिकॉर्डिंग का समय तय कर लिया। अगले दिन जब किशोर दा स्टूडियो पहुँचे तो वहाँ मौजूद हर किसी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गाने के बोल और म्यूज़िक को सुनकर किशोर दा ने कहा कि अरे अनु, ये गाना तो बहुत ही एनर्जेटिक है। इसे गाने के लिए मुझे बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा करता हूँ कि मैं पहले अंतरा गाऊंगा और फिर मुखड़ा, ताकि पूरे गाने में एनर्जी लेवल बराबर रहे। और इस तरह बड़ी ही कामयाबी के साथ इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। सीने में शोले छुपाए, आंधी से आंख लड़ाए, सीने में शोले छुपाए, आंधी से आंख लड़ाए। ये गाना न सिर्फ अन्नू मलिक और किशोर कुमार की आखिरी साझेदारी का हिस्सा बना, बल्कि ये उस दौर के संगीत का भी एक सुनहरा पन्ना साबित हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ ही महीनों बाद किशोर दा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अन्नू मलिक के लिए ये आखिरी मौका था जब उन्होंने किशोर दा से गाना गवाया था। ये गाना न सिर्फ अन्नू मलिक के साथ उनका आखिरी गाना था, बल्कि अमिताभ बच्चन के लिए भी किशोर दा का ये आखिरी प्लेबैक सॉन्ग था। मनमोहन जी, he loved Mohammed Rafi साहब, he wanted only a Rafi साहब। लेकिन at that time I was so much into Kishore Da and I will always be into Kishore Da. So I literally touched Manmohan Desai's feet and said, "Sir, be able to give. I just want Kishore Da." And Kishore Da also did not want to come in because he knew that he was not wanted. He's Kishore Kumar. I was only hardly 21. I went and hugged him and he hugged me back. और उस दिन तूफान था, बारिश इतनी थी और पीछे का नाम भी तूफान। But he came and sang the song. आया आया तूफान, what a range and what a style of singing. फिल्म तूफान का ये टाइटल सॉन्ग आया आया तूफान। आया आया तूफान, भागा शैतान। जैसे ही ये गाना मार्केट में रिलीज हुआ तुरंत हिट हो गया, लेकिन तब तक किशोर दा हमारे बीच में नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस गाने के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।